टाइम लग रहा इंटरफेस है आपको दिखाई दे रहा है सामने ऑटोकैड का। तो यहाँ पे कुछ टेम्पलेट्स पड़ी हुई है जो ऑलरेडी ड्राइंग्स इसके अंदर होती हैं, एंड कुछ नोटिफिकेशंस हैं एंड कनेक्ट टू, अगर आप ऑटोकैड की वेबसाइट पे कनेक्ट करना चाहते हैं। एनीवेज यहाँ से गेट स्टार्टेड करते हैं। विल स्टार्ट विद आवर बेसिक ड्राइंग। जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा इस तरह की एक विंडो खुल जाएगी आपके सामने। ये मेन इंटरफेस है ऑटोकैड का जहाँ पे हम ड्राइंग बनाएंगे। ये जितना भी मैं कर्सर के साथ आपको राउंड अप करके एरिया दिखा रहा हूँ, दिस एरिया इज द ड्राइंग एरिया। इसको ड्राइंग एरिया बोलते हैं ऑटोकैड के अंदर, ठीक है। सेकंड है इस लेफ्ट साइड कॉर्नर में, बॉटम लेफ्ट साइड कॉर्नर में एक्स एंड वाई लिखा हुआ है, ये है कोऑर्डिनेट्स। ऑटोकैड में जितना भी हम ड्राइंग्स बना सकते हैं, एक तो होते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम्स के थ्रू हम ड्राइंग बनाए, एक होता है डायरेक्टली कमांड चूज करके ड्राइंग बनाए। तो कमांड किस तरह से चूज कर सकते हैं, यहाँ पे होम बटन पे जाते हैं। मैंने ऊपर से होम बटन पे गया तो ऊपर में ये जितनी भी आपको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन टैब्स में नजर आ रही हैं, ये सारी आपकी ऑटोकैड में कमांड्स हैं जो कहीं ना कहीं पे इस्तेमाल करते हैं इस चीज को। कमांड यहाँ पे भी लिखा हुआ है टाइप अ कमांड। दिस इज द कमांड विंडो जहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं। अगर आपको शॉर्ट कीज पता है उन कमांड्स के, तो आप यहाँ पे टाइप भी करके कमांड को एक्टिव कर सकते हैं। अब कमांड का मतलब है ऐसे टूल्स जिसको हमने यूज करके अपनी ड्राइंग बनानी है एंड उस ड्राइंग को फर्दर उस चीज को मॉडिफाई करना है। सो ड्राइंग बनाने के लिए बेसिक कमांड्स का यूज़ करता हूँ। इसके अंदर बेसिक कमांड्स किस चीज़ का नाम है, ये टूल्स भी हैं एंड ये कमांड्स भी हैं। बेसिकली इट इज़ अ ड्रॉ टूल बार, एंड ड्रॉ टूल बार के अंदर ये जितने भी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, दीज आर द डिफरेंट काइंड ऑफ कमांड्स। सो इट इज़ अ लाइन कमांड, इट इज़ अ पॉलीलाइन कमांड, अ सर्कल कमांड, एन आर्क कमांड, कंस्ट्रक्शन सेंटर लाइन। फिर आगे रेक्टेंगल बनाने के लिए कमांड आ गई रेक्टेंगल की। इसके अंदर बता देते हैं आपको डिटेल्स में कि किस तरह से आप रेक्टेंगल को बना सकते हो। हैचिंग आ गई हमारे पास। हैच फिल्स एन एनक्लोज्ड एरिया विद 45 डिग्री, जो आपने सेक्शन ऑफ सॉलिड्स में भी करा था। आप जब सेक्शन क्रिएट करते हो तो 45 डिग्री पे आप हैचिंग लाइंस बनाते हो। इसलिए हैच ऑलरेडी आपके पास यहाँ पे पड़ा हुआ है। उसके बाद कंस्ट्रक्शन लाइंस हो गई, मॉडिफाई कमांड हो गई, सॉरी मॉडिफाइड टूल बार हो गई। सो मॉडिफाइड टूल बार के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ कमांड्स होंगी। एरे कमांड, ये एरे है। दिस इज ऑफसेट, ऑफसेट कमांड आ गई। ये मिरर कमांड आ गई, मिरर आ गया। ये कमांड आ गई। सो आपको मालूम होना चाहिए कि जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है उसका मतलब क्या है। एक तो जैसे ये है दो डॉट्स, बीच में एक स्ट्रेट लाइन कनेक्टिविटी, सो दिस इज अ लाइन कमांड। फिर थ्री डॉट्स एंड ऐसे कर्व खा रही है, दिस इज अ पॉलीलाइन कमांड। फिर उसके बाद सर्कल, उसके बाद आर्क। ऐसे आपको सिंबॉलिक सिंबल से पता लग जाना चाहिए कि तो कौन सी कमांड की बात हो रही है यहाँ पे। फिर आता है यहाँ पे कि किस तरह की कमांड है। लाइन इज अ कमांड, सर्कल इज अ कमांड, बट लाइन एंड सर्कल दोनों कौन से टूल बार से है, ड्रॉ टूल बार से। तो यहाँ पे सारे आपके ऊपर टूल बार्स पड़े हैं। टूल बार्स के अंदर नंबर ऑफ कमांड्स पड़ी है। आपको लाइन लाइन लिखते हैं LINE, तो आप लाइन का शॉर्ट की एल भी यूज। मैं यहाँ पे एल लिख रहा हूँ, एंटर करूंगा तो ये लाइन कमांड एक्टिव होगी। यहाँ पे कमांड विंडो के अंदर आपको दिखा रहा है लाइन, एंड उसका आगे मैसेज डिस्प्ले करेगा, स्पेसिफाई द फर्स्ट पॉइंट इन द लाइन। ठीक है, इस तरह से you will choose the different type of commands from the different toolbars. इसके बारे में बताता हूँ मैं आपको। ऑटोकैड के अंदर जब एक तो हो गया आपका कमांड विंडो, ये जो वाइट कलर की स्ट्रिप नजर आ रही है जहाँ पे आप टाइप करते हो, और जहाँ पे आप कमांड के साथ जब काम कर रहे हो ऑटोकैड के अंदर, तो यहाँ पे मैसेजेस डिस्प्ले होते हैं उस कमांड के रिलेटेड। ये सारे मैसेजेस आपको कमांड विंडो के अंदर दिखाई देंगे। इसके अलावा है यहाँ पे ये एक्स एंड वाई डायरेक्शन में, दिस इज कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो मैं एक यूजर हूँ, इसका नाम है यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम। एक्स वाली वैल्यू, वाई वाली वैल्यू एंड जेड वाली वैल्यू, ये जेड पूरा एक्स एंड वाई के परपेंडिकुलर है, तो ये सारी वैल्यूज मैं यहाँ से यूज कर सकता हूँ।
Then on the upper right corner of the drawing area lies this icon. This icon is called as the WCS icon. You can easily read WCS icon. This WCS icon is called as World Coordinate System. It is called as World Coordinate System. इसको क्यों कहा जाता है World Coordinate System? आप किसी भी डायरेक्शन को देख सकते हो थ्रू दिस. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको इस टाइम पे जो भी मैं चीज बनाऊंगा इस ड्राइंग एरिया में, ये उसका टॉप व्यू बनेगा. अगर मैंने इसका कोई और फेस देखना है तो मैं इस एरो को क्लिक करूंगा. इस एरो को क्लिक किया तो ये अब ये जो ड्राइंग एरिया के अंदर ड्राइंग दिखाएगा ये उसका फ्रंट व्यू होएगा. फिर मैंने इसको क्लिक किया तो फिर इसका राइट व्यू होएगा. फिर मैं इसको आगे क्लिक करूंगा तो मेरे को उसका रियर व्यू या बैक व्यू दिखाई देगा. आप देख सकते हो रियर है बैक व्यू के अंदर कोऑर्डिनेट्स भी चेंज हो गए, जेड एंड एक्स कोऑर्डिनेट आ गए. ऐसे में अगर किसी और एरो को क्लिक करता हूँ, ये इसको क्लिक कर रहा हूँ तो फिर से टॉप व्यू दिखा रहा है. टॉप व्यू दिखाएगा तो फिर से एक्स डायरेक्शन की फॉर्म में. जब भी आप स्टार्ट करते हो कोई ना कोई फेस आपके पास यहाँ पे WCS के अंदर उस टाइम जो फेस अवेलेबल होएगा उस फेस को आपने याद रखना, कौन से फेस से आपने ड्राइंग ड्रॉ करनी स्टार्ट करी थी एंड आपकी उसके बाद अप्रोच क्या है. और जैसे यहाँ पे पहले टॉप तो हमको दिखाई दे रहा था TOP करके, अब जो टॉप हो गया है उल्टा हो गया है, उल्टा दिखाई दे रहा है. इसको सीधा करने के लिए ये क्लॉकवाइज रोटेशन एंड एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन के एरोस पड़े हुए हैं यहाँ पे. सो मैं इसको काउंटर क्लॉकवाइज क्लिक किया, फिर सेकंड क्लिक किया, ये अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ गया, ओरिजिनल पोजीशन पे जहां से हमने ड्राइंग का विंडो स्टार्ट किया था. उसके बाद दिस इज द एप्लीकेशन बार एंड दिस इज द मेन्यू बार. ये फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, टूल्स, ड्रॉ, एनोटेट, मॉडिफाई कंटेंट, ये है आपकी मेन्यू टूल बार. मेन्यू टूल बार अगर आपको नहीं दिखाई दे रही तो आपने ड्रॉप डाउन एरो में जाना है. दिस इज द ड्रॉप डाउन एरो एंड यहाँ पे होएगा शो मेन्यू बार. इसको मैं इस टाइम पे हाइड भी कर सकता हूँ. अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो वो जो पहले दिखाई दे रहे थे टैब्स वो यहाँ से चले गए. इसको शो करना है तो ड्रॉप डाउन एरो को क्लिक किया एंड शो द मेन्यू बार. सो दिस इज फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, ये सारे आ गए यहाँ पे. ये जो ड्रॉ टैब है, ड्रॉ टूल बार इसको कहते हैं. सो ड्रॉ टैब के अंदर जितनी भी कमांड्स हैं वो ऑलरेडी कमांड्स आपके पास यहाँ पे available है. Modify toolbar is also available. So modify is also there and it is also available. तो ये आपको समझ आ रहा सब कुछ अब AutoCAD का. अब यहाँ पे कुछ नीचे इस साइड में यहाँ पे ऑन द राइट हैंड बॉटम साइड में कुछ टैब्स हैं, छोटी छोटी टैब्स हैं. इनका मतलब क्या है? ये आपके पास ड्राइंग एड्स हैं. ड्राइंग एड्स क्या होते हैं? जो आपको हेल्प करते हैं जब भी आप किसी ड्राइंग के ऊपर वर्कआउट कर रहे हो. तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से लाइन कमांड सेलेक्ट करी एंड मैंने एक स्ट्रेट लाइन लगाई. अब मैं देख रहा हूँ जब मैं कर्सर मूव कर रहा हूँ तो साथ साथ मेरे को ये एंगल भी डिस्प्ले कर रहा है. दिस इज 0 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री, दिस इज देन जहां पे रुका मैं इस तरह से दिस इज 180 डिग्री एंड दिस इज अगेन 90 डिग्री. दिस इज आल्सो 270 डिग्री भी दिखा रहे हैं. पोलर 0.9040 लेस देन 270 डिग्री. 0.9040 लेस देन 270 डिग्री का मतलब है कि इसकी जो लेंथ है दैट इज 0.9040 एंड लेस देन 270 डिग्री का मतलब है कि मैं इस वाले पॉइंट से, ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है, इस स्टार्टिंग पॉइंट से नीचे वाली डायरेक्शन पे अप्रोच कर रहा हूँ. सो ये डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन को अप्रोच करता हूँ उसका एंगल है 270 डिग्री. इसको मैं आपको और क्लियर करता हूँ. दोबारा लाइन कमांड पे गया तो मेरे कर्सर पे जो पहले छोटा एक स्क्वायर आ रहा था इसको एस्केप कर रहा हूँ. अभी कर्सर क्या है? कर्सर इज ऑन द फॉर्म ऑफ अ क्रॉस एंड देयर इज अ स्मॉल स्क्वायर इन द सेंटर. इट मीन्स नाउ देयर इज नो एक्टिव कमांड. कोई भी ऐसी कमांड नहीं है जो इस टाइम पे एक्टिव पड़ी है. ये कर्सर फ्री टू मूव है, मैं इसको कहीं पे भी मूव कर सकता हूँ. अभी
जैसे ही मैंने इस पे कमांड एक्टिव करी, कमांड एक्टिव कैसे करूंगा, ड्रॉ आपकी बेसिक टूल बार है, सो उस पे गया मैं एंड लेफ्ट क्लिक किया। जैसे लेफ्ट क्लिक किया तो मेरा कर्सर एक्टिव मोड में आ गया। जब एक्टिव मोड में आएगा तो इसके सेंटर में जो स्क्वायर पहले दिखाई दे रहा था वो अब नहीं है, मतलब इस टाइम पे कर्सर के ऊपर कोई कमांड एक्टिव चल रही है। और वो कौन सी कमांड है जो इस टाइम पे एक्टिव है, वो आपको दिखाई देगा कमांड विंडो के अंदर, जहां पे डिस्प्ले हो रहा है कि इस टाइम पे लाइन कमांड एक्टिव है। एंड वो आपसे क्या चीज मांग रहा है, इनपुट क्या मांग रहा है, टू स्पेसिफाई द फर्स्ट पॉइंट, टू स्पेसिफाई द फर्स्ट पॉइंट। सो ये मेरा पूरा का पूरा ड्राइंग एरिया है। पूरे ड्राइंग एरिया के ऊपर मैं कहीं पे भी उसका फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई कर सकता हूँ। फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई करने के लिए अगर मैं यहाँ पे आता हूँ तो इस टाइम पे एक्स एंड वाई इज 0,0। थोड़ा राइट में मूव करता हूँ तो एक्स के वैल्यू के अंदर चेंज आ रहा है, वाई की वैल्यू इज समवट क्लोज टू द रेड लाइन, जो कि 0 होनी चाहिए, माइनस में भी जा रही है। जब मैं ऊपर जा रहा हूँ तो एक्स एंड वाई दोनों की वैल्यू सॉरी इस लाइन में इस तरह से मूवमेंट दे रहा हूँ तो सिर्फ आपकी वाई की वैल्यू चेंज होती है, एक्स की वैल्यू चेंज नहीं हो रही। ठीक है, वो 0.9 के आसपास ही आ रही है। एंड बट वाई की वैल्यू आप देख सकते हो इन द सेकंड, यहाँ पे दो तरह के कोऑर्डिनेट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। एक तो हाईलाइटेड में 1.0997 दिखाई दे रहा है, दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स। एक सेकंड विंडो है जिसमें 0.3395 दिखाई दे रहा है, ये है वैल्यू ऑफ वाई। तो एक्स की वैल्यू 1 के क्लोज रह रही है एंड सिर्फ वाई की वैल्यू पॉइंट्स के अंदर चेंज हो रही है, क्योंकि मैं अपने कर्सर को वाई वाली डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ, एक्स में इतना नहीं मूव कर रहा हूँ। और अगर मैं एक्स में मूव करूं तो सिर्फ एक्स की वैल्यू चेंज होती है, वाई की वैल्यू 0.1 या 0.09 के पास ही रह रही है। ठीक है, सो इस तरह के जैसे भी आप कर्सर कहीं पे भी स्पेस में मूव करोगे विद रिस्पेक्ट टू दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम 0 and 0 वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, नेगेटिव एक्स to the left of x is the negative x, and to the below the x line is the negative y, in the front of y line is the positive x, and behind the y line is the negative x। तो इस तरह से कर्सर पे नेगेटिव एंड पॉजिटिव वैल्यूज पिक होती है। अभी देखो मैं इस विंडो में हूँ, एक्स वाई लाइन से ऊपर हूँ, इस टाइम पे एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है, सॉरी वाई की वैल्यू पॉजिटिव है एंड एक्स की वैल्यू नेगेटिव है। अगर मैं कर्सर को इस साइड पे मूव करूंगा तो इस टाइम पे एक्स भी नेगेटिव है एंड वाई भी नेगेटिव है। यहाँ पे लेके आऊंगा कर्सर को तो इस टाइम पे x पॉजिटिव है बट y इज नेगेटिव। अब देख सकते हो y की नेगेटिव वैल्यू क्या आ रही है, -0.3804 एंड x की वैल्यू क्या है 1.4478। यहाँ पे आऊंगा तो इस टाइम पे दोनों वैल्यूज पॉजिटिव है, 1.4355 एंड 0.7485। यहाँ पे आया तो x इज नेगेटिव, y इज पॉजिटिव, x इज -1.3618 एंड y इज 0.5726। तो इस तरह से कर्सर के साथ साथ आपको उसके वैल्यूज शो करता है। और इस चीज को मैं कहता हूँ इस टाइम पे इसको मैं कहता हूँ आई थिंक दिस इज कॉल्ड एज पैरामीट्रिक वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, जो भी करंट वैल्यूज आपको शो करते हैं। एनीवे यहाँ पे जहाँ पे मैं कर्सर अपना दिखा रहा हूँ आपको, दीज आर द ड्राइंग एड्स। तो मैंने ये लाइन बनाई थी, मेरे को नहीं पता ये लाइन की लेंथ क्या है, मैंने एक स्टार्टिंग पॉइंट लिया लाइन का एंड फिर मैंने सेकेंड पॉइंट लिया, ये मैं बना चुका हूँ। अब जैसे यहाँ पे कमांड विंडो में ये आप कह रहा है लाइन कमांड इज एक्टिव, स्पेसिफाई द फर्स्ट पॉइंट, तो मैंने लेफ्ट क्लिक किया माउस का, फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई कर दिया। जैसे मैंने फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई किया वो कह रहा है स्पेसिफाई द नेक्स्ट पॉइंट और अंडू। अगर आप नहीं करना चाहते थे, गलती से क्लिक हुआ तो आप अंडू प्रेस कर दो, तो मैं अंडू के ऊपर आऊंगा सीधा एंड क्लिक कर दूंगा तो ये दिस इज अंडू, अनडन। फिर से क्लिक किया स्पेसिफाई द फर्स्ट पॉइंट, मतलब मैं कुछ करना चाहता हूँ, अब सेकंड पॉइंट कहाँ पे स्पेसिफाई करना है, वो कह रहा है स्पेसिफाई द नेक्स्ट पॉइंट। सो मैं इतनी लेंथ पे स्पेसिफाई कर रहा हूँ उसका नेक्स्ट पॉइंट। जब नेक्स्ट पॉइंट पे स्पेसिफाई कर दिया तो यहाँ तक ये आपकी एक लाइन ड्रॉ होगी। अब अगर लाइन ड्रॉ हो चुकी है, मैंने यहाँ से इसके बाद इस डायरेक्शन में नहीं ड्रॉ करनी या इसमें इस डायरेक्शन में नीचे वाले डायरेक्शन में नहीं ड्रॉ करनी लाइन, मैं क्या करूंगा, इसको एंटर प्रेस करके एग्जिट कर दूंगा कमांड को। जैसे कमांड को तो ये क्या हो गया,
कर्सर अपनी इनिशियल स्टेज में आ गया। क्या थी कर्सर की? एक क्रॉस एंड सेंटर में स्क्वायर, इनएक्टिव मोड में चला गया कर्सर। यहाँ पे कर्सर इज नाउ इन इनएक्टिव मोड। अब मैंने यहाँ पे, मेरे को ये जो मैंने ऑब्जेक्ट पहले क्रिएट करा था एल शेप में, मेरे को नहीं चाहिए, मैं इसको इरेज करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, इनएक्टिव मोड वाला कर्सर जो है उसको इस ऑब्जेक्ट पे लेके जाऊंगा। जैसे इसके ऊपर लेके जा रहा हूँ ये थोड़ा थोड़ा हाईलाइट होता है। इस थोड़े थोड़े हाईलाइट को मैं क्या करूंगा, लेफ्ट क्लिक कर दूंगा। तो ये लाइन क्या बन गई, ब्लू कलर की लाइन बन गई। इस ब्लू कलर की लाइन के ऊपर आपको 3 स्क्वायर नजर आ रहे हैं। ये 3 स्क्वायर्स का मतलब क्या है? मतलब दिस इज द एंड पॉइंट, दिस इज ऑल्सो द एंड पॉइंट। ये आपको साथ में डिस्टेंस भी दिखाई दे रहा है कि कितनी लेंथ की लाइन थी। फ्रॉम दिस पॉइंट टू दैट पॉइंट इज 1.9045 एंड दिस इज द मिडल पॉइंट ऑफ द लाइन। तो दिस इज द एडवांसमेंट इन ऑटोकैड। अगर आपको लेंथ भी नहीं मालूम लाइन की, किसी लाइन की लेंथ भी नहीं मालूम कि आपने कितनी लेंथ की लाइन ड्रॉ करी है, उसके बाद आप उस लाइन का मिड पॉइंट अपने आप फाइंड आउट कर सकते हो। बट ये ही अकेला तरीका नहीं है मिड पॉइंट फाइंड आउट करने का। तो जैसे मैंने हाईलाइट किया, इस लाइन को ब्लू कलर की बन गई। अब अगर मैं डिलीट का बटन प्रेस करूंगा अपने कीबोर्ड से, दिस इज इरेज्ड, ये लाइन डिलीट हो जाती है। इसको डिलीट करना है तो या तो मैं इस पे कर्सर को लेके आऊं और इसको क्लिक करूं, फिर इसके 2 एंड पॉइंट दिखाई दिए, एक सिंगल मिड पॉइंट दिखाई दिया, और प्रेस कर दूं डिलीट। या इसका दूसरा मेथड क्या है, अब इस चीज को मैं अनहाईलाइट करने के लिए क्या करूंगा, एस्केप बटन दबा दूंगा, वापस एक लाइन बन गई। क्लिक करूंगा तो ब्लू हो जाती है, एस्केप दबाऊंगा तो ब्लू नहीं रहती है, हट जाती है वहां से। क्लिक किया तो ब्लू बन गई, एस्केप दबाया तो नहीं होती। दूसरे मेथड से मैं किस तरह से रेस कर सकता हूँ, ये कर्सर पड़ा है आपका यहाँ पे, लेफ्ट क्लिक करो माउस का और इस तरह से देखो एक विंडो बन रही है। ये विंडो बनती है एक, ये विंडो बनने का मतलब है कि जितनी भी ग्रीन विंडो बनी इस एरिया में, एंड उस ग्रीन विंडो ने अगर आधे पोर्शन को भी कैप्चर कर लिया, ये थोड़ा सा पोर्शन है जो नीचे वाली लाइन थी, उसके थोड़े से पोर्शन को भी टच कर दिया, बिल्कुल हल्का सा टच किया, हल्का सा कैप्चर कर लिया अपनी एक ग्रीन विंडो के अंदर, तो पूरी की पूरी लाइंस, पूरी की पूरी बॉडी, जो भी पूरी लाइन की लेंथ है वो पूरी की पूरी हाईलाइट हो जाती है ग्रीन वाली विंडो से। इसको एस्केप करते हैं। अब मैं इसमें ग्रीन वाली विंडो कैसे आई, यहाँ पे क्लिक किया और इसको ऐसे लेके आया ऑन दी ऑब्जेक्ट। ये देखो, एक दोबारा दिखाता है इसको। यहाँ पे एक सिंगल क्लिक किया, छोड़ दिया, क्लिक करने के बाद इसको छोड़ दिया। जब क्लिक करने के बाद इसको छोड़ दोगे तो एक स्क्वायर विंडो फॉर्म होती है। जैसे ही स्क्वायर विंडो ने टच किया इस लाइन को, पूरी की पूरी लाइन हाईलाइट होगी। जैसे ही स्क्वायर विंडो ने टच किया पूरी की पूरी लाइन हाईलाइट होगी, और लेफ्ट क्लिक दोबारा किया तो दोनों की दोनों लाइंस सिलेक्ट होगी, और मैं प्रेस करूंगा डिलीट तो ये हो जाएगी इरेज। दूसरा, अगर मैं इसको क्लिक करके दबा के रखूंगा तो ये इस तरह का बनता जाएगा। जहां जहां पे कर्सर के पॉइंट को मूव करूंगा, दबा के रखूंगा, वैसे बनता जाएगा। अगर वो ग्रीन विंडो एरिया के अंदर आ जाती है लाइन, लाइन का कुछ पार्ट, कुछ पोर्शन, कुछ परसेंटेज ऑफ पार्ट भी आ जाता है, तो वो उस चीज को, दोनों ऑब्जेक्ट्स को, इस ऑब्जेक्ट को एंड इस वाले ऑब्जेक्ट को, दोनों को हाईलाइट कर देता है। दूसरा तरीका क्या है, तो थर्ड वे, फर्स्ट था हाईलाइट करना इस तरह से, इस तरह से, एंड इसको प्रेस डिलीट करके इरेज कर दो। सेकंड वे था, इसको क्लिक करो एक दफा, छोड़ दो क्लिक करके, एंड इस तरह से विंडो जनरेट करो और दोबारा क्लिक करो तो ये हाईलाइट हो जाएगी। थर्ड था, लेफ्ट क्लिक प्रेस करके रखो और इस तरह से लेके आओ तो इस तरह से विंडो बनती है एंड ये हाईलाइट हो जाती है। फोर्थ इज, अभी यहाँ पे मैंने क्लिक किया था और इसको लेफ्ट साइड में मूव कर रहा हूँ, फ्रॉम दिस पॉइंट टू टू द लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड में मूव कर रहा हूँ। लेफ्ट, ये हो गया राइट टू लेफ्ट मूवमेंट हो गया, राइट साइड से लेफ्ट साइड में मूव किया तो ग्रीन विंडो बना इरेज करने के लिए। अगर मैं इसको यहाँ पे रख के कर्सर को एक सिंगल क्लिक करता हूँ और इसको राइट साइड में मूव करता हूँ,
अब क्या बन गया, ब्लू कलर का विंडो आ गया। तो अब अगर लाइन पूरी तरह नहीं आई थी ना इसके अंदर, थोड़ा सा टिप रह गया था इसका, फॉर एग्जांपल यहाँ से स्टार्ट करता हूँ और हल्का सा भी ऊपर से टिप छूट गया लाइन का, ऑब्जेक्ट का, तो भी ये चीज हाईलाइट नहीं होगी। इस चीज को कंप्लीटली हाईलाइट करने के लिए मेरे को इसको पूरी विंडो के अंदर कैप्चर करना पड़ेगा। तो क्लिक किया, अब मेरी मूवमेंट क्या है, कर्सर की मूवमेंट क्या है, लेफ्ट से लेके राइट, लेफ्ट साइड से देखो, राइट से लेफ्ट में ग्रीन बन रही है और लेफ्ट से राइट में ब्लू बन रही है। अब मैं लेफ्ट से राइट आया तो इसको पूरा कैप्चर किया, पूरा विंडो के अंदर लेके आया, तब ये जाके हाईलाइट होगी। इसको हल्का हल्का सा भी निकाल दोगे ये हाईलाइट नहीं होगी। अब ये हाईलाइट होगी, अब इस पे क्लिक किया तो ये इरेज हो सकती है, अदरवाइज ये इरेज नहीं हो सकती। मैं दोनों का डिफरेंस आपको इस वाले ऑब्जेक्ट पे क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे आया, लेफ्ट क्लिक किया, मूव किया, ये पूरी की पूरी लाइन हाईलाइट हो गई। अनहाईलाइट, हाईलाइट, हाईलाइटेड, नॉट हाईलाइट, हाईलाइटेड, नॉट हाईलाइटेड। इस तरह से आप चेंज कर सकते हो। ग्रीन विंडो है तो अगर हल्का से भी टच करेगा पूरी लाइन हाईलाइट हो जाएगी। लेफ्ट क्लिक, ब्लू विंडो है, पूरी विंडो के अंदर ऑब्जेक्ट आया पूरा, तब जाके हाईलाइट होगी। आधा भी आएगा, क्वार्टर आएगा, हाफ आएगा, थर्ड बाय फोर्थ आएगा, तो ये हाईलाइट नहीं होगी, पूरी आनी चाहिए तब ये जाके हाईलाइट होगी। एंड डिलीट बटन, इसको मैंने इरेज कर दिया। अब ड्राइंग एड्स का मैं आपको मतलब समझा रहा था क्या है। मैंने ये लाइन जब ड्रॉ करनी है तो मैंने लाइन क्लिक किया, लेफ्ट क्लिक किया, अब ये यहाँ पे मेरे को हेल्प कर रहा है। ये है, दिस इज कॉल्ड एज द ऑर्थो मोड। अगर मैं यहाँ से ऑर्थो मोड, यहाँ से कहीं से ड्राइंग एड से मैं इसका ऑर्थो मोड ऑफ कर दूं, तो ये जो मेरे को डायरेक्शंस दे रहा है, ये देखो मैंने यहाँ पे क्लिक किया था तो ग्रीन लाइन इज अ हेल्पिंग लाइन, ये मेरे को बता रही है कि आप लाइन 0 डिग्री वाली डायरेक्शन में बना रहे हो। इस पॉइंट पे मैं जब रुका आके तो फिर से ग्रीन लाइन या 90 डिग्री वाली डायरेक्शन में या 180 की डायरेक्शन में, ये तो एंगल भी बन रहा है, द एंगल इज ऑल्सो देयर, 180 डिग्री में बन रही है। फिर इस साइड में एंगल कितना होना चाहिए, यहाँ से देखो एंगल इज 41 डिग्री। So this green line is helping along to make a straight vertical line in either 90 degree direction or 270 degree direction. This green line is helping